ये सारा अस्तित्व एक है, लेकिन हमारा मन इसको दो विरोधों में बांट देता है: स्वर्ग नरक, सुख दुख, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमारे मन की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। अब शराबी के लिए स्वर्ग क्या होगा? शराबी के लिए जहाँ पर शराब के सरोवर मिल जाएं, चश्मे मिल जाएं, वो उसके लिए स्वर्ग हो सकता है, जबकि ना पीने वालों के लिए वही नरक हो सकता है। इसी तरह मांस खाने वालों के लिए स्वर्ग क्या होगा? जहाँ तरह तरह के मांस होंगे अच्छे बने हुए, और वो उसके लिए स्वर्ग हो सकता है। लेकिन जो नहीं खाने वाले हैं, जैसे जैन इत्यादि हैं, उनके लिए वही जो चीज़ है वो नरक का आभास दे सकती है। इसी तरह सुख दुख हैं। सुख दुख भी हमारे मन की परिस्थितियाँ होती हैं। किसी एक समय हमें वो चीज़ सुख दे सकती है और किसी दूसरे समय हमें वही चीज़ दुख भी दे सकती हैं, और ये आपस में परिवर्तनीय रहते हैं सुख दुख। एक दोस्त आपको बहुत देर बाद मिलता है और गले लग जाता है, और आप बहुत खुश होते हैं कि गले लग गया, इतनी देर बाद मिला था, तो सुख का आभास आता है। अगर थोड़ी देर अगर वो छोड़े ही ना, आपको गले लगा ही रहे, तो वही चीज़ जो है वो आपको दुख का आभास देने लग जाती है। तो इसी तरह अगर हम शराब पीते हैं तो पहले कड़वी लगती है, दुख का आभास दे सकती है, और जब कुछ देर बाद जब नशा देने लगती है तो वही सुख का आभास देने लग जाती है। और अगर हम और अधिक मात्रा में पी लें तो हमारी उल्टियों वगैरह का कारण बन सकती है और दुख देने लग जाती है। यही हाल सिगरेट का भी है। सिगरेट जब हम पीते हैं तो बहुत कड़वी लगती है, थोड़ी देर बाद नशा देती है और अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन अधिक पीने पर वो खांसी वगैरह ला सकती है, तो दुख का आभास देने लग जाती है। और फिर किसी एक टाइम का सुख जो है किसी दूसरे टाइम हमें दुख भी दे सकता है। हमारी ही परिस्थिति के अनुसार कोई चीज़ आज आपको अच्छी लग सकती है और कल आपको बुरी भी लग सकती है। इसी तरह पाप पुण्य होते हैं। अब कसाई को ले लीजिए। कसाई जो है जानवर काटता है, उसके लिए पाप हो सकता है, लेकिन खाने वालों के लिए वही पुण्य बन जाता है और पाप भी बन जाता है। जो मांस खाने को पाप समझते हैं उनके लिए पाप भी बन जाता है, लेकिन उनके लिए भोजन बन जाता है। भोजन बन जाता है, प्रोटीन का स्रोत बन जाता है। तो कसाई के लिए वो जो पुण्य बना था, कसाई के लिए जो पाप बना था, वो दूसरों के लिए पुण्य भी हो सकता है। हम किसी को उठाने जाते हैं, कोई गिर गया है उसको हम उठाने जाते हैं, तो रास्ते में हम कितने ही जन्म मार देते हैं। तो एक तरफ हम पुण्य करने जाते हैं और पुण्य करने में भी पाप हो जाते हैं। हम जिंदा रहना चाहते हैं तो सांस लेते हैं, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा कीटाणु जो हैं वो मर जाते हैं, उनको बेचारों को मरना पड़ता है ताकि हम जी सकें। जो धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, वो तो पुण्य कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनको भी पता नहीं कितने लोगों की जेबें काटनी पड़ती हैं इस पुण्य काम करने के लिए। तो इसलिए पाप और पुण्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कृष्ण जी ने भी कहा कि सर्वारंभा हे दुशान धूमे नग्नि रिवा व्रता, मतलब जैसे अग्नि धुएं के बिना नहीं हो सकती, इसी तरह कोई भी कार्य जो है वो दोष के बिना नहीं पूरा हो सकता, और उसमें दोष रहता ही है।
और गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि जितने दाने आने दे जिया बाजना को, चूल्हे अंदर लकड़ी उसमें भी कीड़ा हो। मतलब जितने हैं भी हम दाने खाते हैं किसी भी चीज़ के, मक्की के, कनक के, तो उन सभी में जीव रहता है, जीवन रहता है। भुने हुए दानों में नहीं होता, लेकिन वो हमारे शरीर को बनाते हैं, इसलिए हमें खाने पड़ते हैं, हमें उनको मारना पड़ता है। तो एक तरफ शुभ भी है, एक तरफ अशुभ भी है। हम किसको पाप कहेंगे, किसको पुण्य कहेंगे। फिर जब कोई चीज़ हम बुरी करने जाते हैं तब भी कई बार अच्छी हो जाती है। चीन में किसी ने एक आदमी के पैर में गोली मारी, गोली तो लग गई, उसने तो अपनी तरफ से बुरा करने की सोची, लेकिन उसका कोई सिर का कोई पॉइंट जो था वो खुल गया और उसका काफ़ी देर से जो दर्द चल रहा था सिर में वो ठीक हो गया। वो करने तो गया था बुरा, लेकिन हो गया अच्छा। और उसी से एक्यूपंक्चर का आविष्कार हुआ कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत से पॉइंट हैं कि जिनको थोड़ा छेड़ा जाए, पिन मारी जाए, तो हमारी कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसी तरह अच्छा बुरा क्या होगा, बारिश जब होती है किसान नाच सकता है, क्योंकि बारिश हो रही है, उसकी फसल को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन वहीं कुम्हार जो है वो रो सकता है, क्योंकि उसके बनाए हुए सभी बर्तन बारिश में फिर मिट्टी हो गए। ईंटों वाले जो हैं वो भी रो सकते हैं, क्योंकि उनके सभी ईंटें जो थी वो फिर मिट्टी में मिल गई। तो इस तरह शुभ अशुभ, अच्छा बुरा जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। हम इसको एक प्रयोग के तौर पर भी ले सकते हैं। वो प्रयोग है कि अगर अस्तित्व एक है तो हम पानी को अगर अस्तित्व मान लें और हम अपना ही एक हाथ जो है वो गरम गैस पे थोड़ी देर रख के गर्म कर लें और दूसरा हाथ जो है वो बर्फ में ठंडा कर लें, तो ये इनको दो लोग समझ लो आप कि ये दो लोग हैं जो उस पानी में जिसका कि टेम्परेचर एक है उसमें हम डाल रहे हैं। वो अस्तित्व है, अस्तित्व एक है। लेकिन जब हम ये अपने हाथ डालेंगे तो गर्म, जिसको हमने गर्म हाथ जो था उसको हमें वो ठंडा लगने लगेगा, और जो ठंडा था जिसको हमने बर्फ में डुबोया था वो हमें गर्म लगने लगेगा। तो अस्तित्व एक ही रहता है। तो हम अलग अलग आदमी हैं, अलग अलग मानसिक स्थितियां हैं, और जब हम उसमें डालते हैं तो हमें एक चीज़ जो है वही अस्तित्व में एक हाथ को लगने लगता है गर्म, दूसरे को लगने लगता है ठंडा। अगर हम दो लोग हों तो एक ही चीज़ जो है अस्तित्व में वो हमें बुरी लगने लगेगी और दूसरी जो चीज़ है हमें ठंडी लगने लगेगी। तो ये मानसिक परिस्थितियां हैं जो टाइम के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा मन इनको बांटता रहता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ना कोई शुभ है ना कोई अशुभ है, और ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। हमारी अपनी मानसिक स्थितियां जो हैं इसको ऐसा बना देती हैं। थैंक यू।